आप पढ़ोगे वो चीजें जो आपके काम आएंगे असिस्टेंट कमांडेंट में, काम आएगा इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में, आरएएस में जो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम होता है, और जुडिशियरी में। इसके अलावा काम आएगा जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है ना एसएससी में, उसमें काम आएगा। अब आप सुनिए कंपल्सरी में क्या पढ़ोगे आप। यूपीएससी वाले जब एग्जाम देते हैं तो हिंदी मीडियम के छात्रों का एक पेपर होता है इंग्लिश में जिसको कहा जाता है कंपल्सरी इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में अगर आप इस पेपर में फेल हो जाओगे तो आपके कोई भी पेपर चेक नहीं होता है, यानी कि सारा मेहनत गोल हो गया, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। हर साल मैं कह सकती हूं कि 5 से 7 हजार बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, आप समझ सकते हो प्री में कितना पढ़ना पड़ता है। प्री पढ़ने के बाद जब वो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस में वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और उनका सारा का सारा मेहनत पानी में मिल जाता है। पानी में मिलने का रीजन क्या है? सिर्फ एक पेपर, दैट इज कंपल्सरी इंग्लिश। तो कंपल्सरी इंग्लिश को वो अगर तैयार करके नहीं रखते हैं तो उसका कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सेम प्रॉब्लम आपका जुडिशियरी में है, क्योंकि जुडिशियरी में इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट ट्रांसलेशन आता है जुडिशियरी में। तो एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेशन हम आपको करवाएंगे, किसमें? कंपल्सरी इंग्लिश में। अब आप कहोगे मैम स्पोकन इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन कराते हो आप। स्पोकन इंग्लिश का ट्रांसलेशन का जो लेवल है और कंपल्सरी इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। स्पोकन में हम जो दिनचर्या से रिलेटेड आपके सेंटेंसेस है वो कराते हैं और कंपल्सरी इंग्लिश में मैं उस लेवल के ट्रांसलेशन कराती हूं जो आपके इकोनॉमी में है, जो आपके पॉलिटी में है, जो ज्योग्राफी में है, जिसका लेवल अच्छा होगा वो ट्रांसलेशन करवाऊंगी। यानी कि वो जो वोकैबुलरी से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री के वोकैबुलरी से जो आप ऐसे लिखना चाहते हो, जैसे मान लो अभी आप एआई पर लिखना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो जो ग्रोक आया है नया उसमें क्या क्या चीजें जो नए फीचर्स है, ठीक है। आप लिखना अगर चाहते हो कि जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर छिड़ा पड़ा है, अब वो कैसे लिखोगे अगर आपको उस लेवल के सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं आता तो? हमेशा याद रखना जब हम दिनचर्या की बातें करते हैं ना, हम बहुत नॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छे लेवल का डिस्कशन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो, इकोनॉमिक डिस्कशन हो, तो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। इसीलिए उस लेवल के ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कंपल्सरी इंग्लिश में आना पड़ेगा। याद रखिएगा सिविल सर्विसेज जो आपके सिविल सर्विसेज यूपीएससी जो कंडक्ट करती है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कंडक्ट करता है, जुडिशियरी हो और यूपीएससी ही असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कंडक्ट करता है। इन सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें सबसे पहला होता है एसे।